तानाशाही कर रही है, हिटलरशाही कर रही है। यहाँ पे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग कमज़ोर करना चाह रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा, जिस विधानसभा के अंदर राजस्थान की जनता हमको चुन के भेजती है या 200 लोगों को चुन के भेजती है, ज़रूरी नहीं कि वो सत्ता पक्ष के भी हों, विपक्ष के भी हो सकते हैं, निर्दलीय हो सकते हैं, छोटी पार्टी के हो सकते हैं, बड़ी पार्टी के हो सकते हैं। उन सब के अधिकार हैं यहाँ पे बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने अपने इलाके की बात रखने का, प्रदेश की बात रखने का। लेकिन सिर्फ मंत्री अपनी खाल बचाने के लिए सरकार की जो बदनामी यहाँ पे हो रही है, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। उससे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है कि सदन के अंदर गतिरोध रहे, जिससे कि इनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सके। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है सदन के नहीं चलने का। कल इतने साफ तरीके से हम लोगों के द्वारा खेद प्रकट कर देने के बावजूद भी इन लोगों ने मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवाया और गतिरोध को जारी रखा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ अध्यक्ष जी के चैम्बर में तय हो जाए और उसके बाद उस पर ये लोग नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ धोखा किया है इन्होंने, विश्वासघात किया है। अंदर बुला के हाँ करके हम लोगों से बुलवा लिया और उसके बाद इन्होंने नहीं बोला। जो अध्यक्ष जी चाह रहे हैं हमारे माननीय सदस्य बुलवाना, वो बात उन्होंने बोल दी। आप अपनी जो सदन की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, उसमें से निकलवा के देख लो। हम मीडिया के सामने दे रहे हैं, आप ये प्रोसीडिंग यहीं हम छोड़ रहे हैं, आप खुद इसमें से देख लें कि हमने खेद व्यक्त किया है नहीं किया। अब उस चीज़ को बार बार ह्यूमिलेट करना, जैसे कई बार होता है ना कि अच्छे से बोलिए, तेज बोलिए, मुझे सुना नहीं, इस प्रकार बोलिए, वो जो भाषा है ह्यूमिलेशन करने की इनकी पुरानी आदत है। धारीवाल जी का इन्होंने खूब ह्यूमिलेशन किया था। इस प्रकार की चीज़ें शोभा नहीं देती। अगर सदन चलाना चाहते हैं, कोई माफ़ी मांगने से छोटा नहीं होता, खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता। हमेशा कल भी मैंने निवेदन किया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आज आप सत्ता के अंदर हैं, आपकी जिम्मेदारी है सदन चले, प्रदेश की जनता के जो जवाब हैं, सवाल हैं, उन पे यहाँ चर्चा हो। आज बिजली की हालत क्या है, युवाओं की हालत क्या है, कानून व्यवस्था किस प्रकार से है, जयपुर के अंदर रोजाना नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, मंत्री इनके क्या बोल रहे हैं, कहीं किसी का फ़ोन टेप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, चिरंजीवी योजना को एकदम कमज़ोर इन लोगों ने कर दिया। उन सब बातों पे चर्चा करने से बचते हैं। मैं ये देखिए 3 बजट आ गए। पहले में कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरे में कहा 4 लाख नौकरी देंगे, तीसरे में कह दिया 1.25 लाख नौकरी देंगे। एक नौकरी 1.25 साल में इन्होंने खुद की परीक्षा करके कराई हो तो बता दें। पहले बजट में कहा हम 500 बसें देंगे, दूसरे बजट में कहा 1000 बसें देंगे। एक भी बस पिछले 1.25 साल में राजस्थान के अंदर, जयपुर में या प्रदेश में कोई खरीदी हो। हर बजट में कहते हैं कि हम इतने हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पिछली बार कहा था, वही ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे अब की बार कह दिया। 1 पैसा उसमें दिया हो तो बता दें। तो सिर्फ जो दिखावा कर रहे हैं, जो बातें अंदर जो बोल रहे हैं ना, वो धरातल पे कहीं नहीं है। और उनको हम अगर यहाँ उठाते हैं तो इनको दिक्कत आती है। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कोई गतिरोध नहीं है इस सदन के अंदर। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हमारे जो सदस्यों के द्वारा, खुद मेरे द्वारा, जो हमने सदन के अंदर जो बात अपनी रखी है, खेद प्रकट किया है, उसको सुन लें और उसमें अगर कोई कमी नज़र आती है तो बता दें। ये इस प्रकार से जो कर रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। जानबूझ के विपक्ष को कमज़ोर करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ताकि जनता की समस्याएं वहाँ पे नहीं आए और ये बचे रहें। नहीं, इतना कोई तानाशाह होने की ज़रूरत नहीं है, इतना अहंकार